आई एम अनिरुद्ध सिंह एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बेसिक वर्सेस स्टैंडर्ड मैथ्स। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेसिक मैथ्स क्या होता है, स्टैंडर्ड मैथ्स क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, सिलेबस कैसा होता है दोनों का, दोनों के लिए आपको क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, इनके बीच की डिफ़िकल्टी क्या होती है, कौन सी स्ट्रीम मिलेगी, ठीक है, आपको चूज़ क्या करना है फाइनली, एंड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी देकर जाऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है। देखो, इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देखो, बेसिक वो बच्चे लेते हैं जिन्हें लगता है कि हमें आगे चलकर मैथ्स एज अ सब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है, हमें आगे चलकर अपनी हायर स्टडीज में मैथ्स की रिक्वायरमेंट एज अ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स की। स्टैंडर्ड मैथ्स वो बच्चे लेते हैं जिन्हें लगता है कि हमें आगे चलकर मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हम चाहते हैं हमारी जो आगे की हायर एजुकेशन है वो मैथ्स एज अ सब्जेक्ट लेकर हो, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस। बेसिक मैथ्स वो बच्चे लेते हैं जिन्हें लगता है कि हमें आगे चलकर मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, हम मैथ्स को अपना सब्जेक्ट अब आगे नहीं करना चाहते हैं, डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। वहीं स्टैंडर्ड मैथ्स वो बच्चे लेते हैं जिन्हें लगता है कि हमें आगे चलकर अपनी फर्दर स्टडीज के लिए, ठीक है, मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो दिस इज द प्राइम डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स। नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ वी विल टॉक अबाउट सिलेबस। क्या इन दोनों के बीच का सिलेबस अलग अलग होता है, क्या सेम होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है, क्या इन दोनों के बीच का सिलेबस अलग है, क्या सेम है? आंसर इज सिलेबस दोनों का ही सेम होता है। चाहे आप बेसिक लो या स्टैंडर्ड लो, आपका जो सिलेबस है वो सेम रहता है, ठीक है, सेम रहता है। अगर सीबीएसई ने कोई नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है तो वो दोनों ही बच्चों के लिए होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों ही बच्चों के लिए होगा। वहीं सीबीएसई ने कोई चैप्टर डिलीट किया है तो वो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों ही बच्चों के लिए डिलीट हो गया, ठीक है। तो सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिलेबस इज सेम फॉर बोथ स्टैंडर्ड एंड बेसिक स्टूडेंट्स, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। आपको क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सुनते जाओ कि आप चाहे बेसिक लो या स्टैंडर्ड लो, आपको एक बुक जरूर से जरूर करनी है, ठीक है, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी जरूर करके जानी है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइजेस, ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड सारे एग्जाम्पल्स, ये दोनों चीजें प्रैक्टिस करके जानी है, टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। अब हम एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, आपको कौन से मैथ्स के लिए क्या रिसोर्स फॉलो करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक मैथ्स। अगर आप बेसिक मैथ्स ऑप्ट करते हो तो आपको क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। जैसा अभी बताया, एनसीईआरटी तो कंपलसरी है, मस्ट है, ठीक है, बैक एक्सरसाइज एग्जाम्पल दोनों करने हैं। देन आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिन्हें आप पीवाईक्यूज भी कहते हो, ठीक है, ये करना है। तीसरा, सैंपल पेपर फॉर योर प्रैक्टिसिंग, ठीक है, आपको करने हैं सैंपल पेपर। सो दीज थिंग्स आर इनफ फॉर बेसिक स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड वालों की, जिन्होंने स्टैंडर्ड ऑप्ट की है। अगेन एनसीईआरटी तो आपको करनी ही करनी है, बैक एक्सरसाइज भी, एग्जाम्पल भी। देन आपको करनी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक ऐसी बुक है जो सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइंस में खुद मेंशन की है, ठीक है, आपको ये बुक करनी है। देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं एंड आपको सैंपल पेपर भी करना है। अब एक चीज और, आप अपनी कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए, ठीक है, थोड़े से हाई रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए आरडी या आरएस अग्रवाल को, आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल में से कोई एक बुक प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्यों प्रैक्टिस करनी है ये चीज भी अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, बट ज्यादातर बच्चे आरडी शर्मा प्रेफर करते हैं तो आप वो कर लो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं डिफिकल्टी की। इन दोनों में से डिफिकल्ट कौन सा है, ठीक है। द क्वेश्चन इज विच इज मोर टफ, ठीक है, ज्यादा टफ कौन है। द आंसर इज स्टैंडर्ड। देखो,
स्टैंडर्ड का पेपर बेसिक के पेपर से थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, ठीक है। अब क्यों आता है मैं बताता हूँ कुछ, ठीक है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के बाहर से, ठीक है। कुछ हाई रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, हाई थिंकिंग के, ठीक है। इसलिए इसका पेपर टफ हो जाता है। इसलिए मैंने आपको रेफर किया कि अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हो तो आप एक रेफरेंस बुक जैसे आरडी या आरएस है उसमें से किसी एक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। क्योंकि इनमें कुछ थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि आपको यूजफुल होंगे, ठीक है। तो अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हो तो इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। स्टैंडर्ड का पेपर टफ होता क्यों है एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाने की बजाय कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के लिए जाते हैं, ठीक है। थोड़े से ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, कुछ टफ एनालॉजी के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, इसलिए जो पेपर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट आफ्टर ऑल आपको अपने कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। एनसीईआरटी करके जानी है, पीवाईक्यूज करके जाने हैं, ठीक है, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करके जाने हैं, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और भी चीज़ें। नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रीम्स। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक लेते हो तो आपको कौन सी स्ट्रीम मिलेगी, अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो तो आपको कौन सी स्ट्रीम मिलेगी। ओके, सो पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जो बेसिक लेते हैं, ठीक है। अगर आप बेसिक लेते हो तो आपके पास है 3 स्ट्रीम्स। अब वो कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, पीसीबी, मेडिकल स्ट्रीम भी जैसे आप कहते हो, ठीक है, कॉमर्स विदाउट मैथ्स एंड ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, ठीक है। अगर आप बेसिक लेते हो तो आप ये 3 स्ट्रीम्स ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड वाले बच्चों की। जो स्टैंडर्ड लेते हैं वो कौन सी स्ट्रीम्स ले सकते हैं। देखो, अगर आपने स्टैंडर्ड लिया है तो आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो। आप मेडिकल स्ट्रीम पीसीबी ले सकते हो, नॉन मेडिकल ले सकते हो पीसीएम, ठीक है, या आप पीसीएम भी ले सकते हो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है, ये भी ले सकते हो। कॉमर्स विद मैथ्स ले सकते हो, कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले सकते हो, एंड ह्यूमैनिटीज ले सकते हो, ठीक है। बेसिक में वो 3 स्ट्रीम्स एंड स्टैंडर्ड में आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो एज पर योर चॉइस, ठीक है। अब वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसी का पार्ट है। मान लो एक बच्चा है, ठीक है, इस बच्चे ने क्लास 10th में लिया बेसिक मैथ्स, ठीक है। इसने अपने हाफ ईयरली यूटी, ठीक है, जितने भी रिवीजन टेस्ट थे और जितने भी प्री बोर्ड्स थे, यहाँ तक कि बोर्ड्स इसने किस में दिए, बेसिक के फॉर्मेट में दिए, ठीक है। इसने बेसिक मैथ्स लिया, बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, हाफ ईयरली सब कुछ बेसिक के पेपर के साथ ही दिया। अब इस बच्चे को रियलाइजेशन हुआ है कि मुझे पीसीएम चाहिए, ठीक है, या मुझे कॉमर्स विद मैथ्स चाहिए जिसके लिए स्टैंडर्ड मैथ रिक्वायर होता है। तो क्या अब मैं कभी पीसीएम या कॉमर्स विद मैथ्स नहीं ले पाऊंगा, क्या ले पाऊंगा? द आंसर इज स्टिल यू कैन टेक। अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया है तब भी आप पीसीएम या कॉमर्स विद मैथ्स ले सकते हो, बट उसका एक छोटा सा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर भी समझा देता हूँ। पहले आपको क्या करना है, आपको बेसिक के पेपर में पास होना है, ठीक है, जो आपका बेसिक का बोर्ड एग्जामिनेशन होगा मैथ्स का, उसमें पास होना है। फिर आपको जो स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंट एग्जाम होगा उसके लिए अपियर होना है, ठीक है, वो देना है एंड उसमें पास होना है। फिर आप एलिजिबल हो पीसीएम, पीसीएमबी या कॉमर्स विद मैथ्स लेने के लिए। तो ये प्रोसीजर है, ठीक है, बेसिक के बच्चों के लिए। अगर उन्हें, ठीक है, रियलाइजेशन बाद में हुआ है और वो अब पीसीएम या कॉमर्स विद मैथ्स लेना चाहते हैं तो इस प्रोसीजर के थ्रू वो ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एक छोटी सी रियलिटी की। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं आपको रियलिटी से भी अवगत कराते चलूंगा, ठीक है। सो व्हाट इज द रियलिटी नाउ? देखो, रियलिटी ये है कि मैंने जैसा अभी बोला स्टैंडर्ड का पेपर टफ आता है, ठीक है, बट अभी कुछ 1-2 सेशन पहले ही देखा गया था कि बेसिक का पेपर भी टफ आ गया था, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा हूँ किसी को, ना डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं बस आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ मेरे क्लास टीचर ने बोली थी जो हमें मैथ्स कराते थे, ठीक है, जो मेरे टीचर थे मैथ्स के, उन्होंने बोली थी
एंड मेरी क्लास में 2 लड़कियां थी, उन्होंने भी बोला था कि यस सर, हमारी बहन और भाई ने जब पेपर दिया था तब बेसिक का पेपर टफ आया था। सो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा कर रखना, तैयार रहना, ठीक है। देखो अब इससे ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, चाहे आप बेसिक लो या स्टैंडर्ड लो, एनसीईआरटी करनी है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। ये मत सोचना कि एकदम डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन उठकर आ जाएगा। बेसिक में भी कभी कभार क्या होता है ना कि क्वेश्चंस की वैल्यू चेंज कर दी जाती है, ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, तो इस चीज़ पर भी ध्यान देना, ठीक है। बट चिंता मत करो, जैसा अभी बोला आगे भी हेल्प करते रहूँगा, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी रियलिटी, बट अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना सिलेबस पर फोकस करो, ठीक है। नाउ लेट्स कैरी ऑन। अब हम बात करते हैं व्हाट टू चूज। मैंने आपको इतना सब बता दिया, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफिकल्टी लेवल, इनके बीच का, ठीक है, सिलेबस क्या है, रिसोर्स क्या है, सब कुछ बता दिया। अब फाइनल क्वेश्चन ये उठता है व्हाट टू चूज। आपको आखिरकार चूज क्या करना है। देखो ये चीज अगर आपके दिमाग में आपके फ्यूचर प्लान्स सेट हैं तो आप उनके साथ बढ़ो, आगे बढ़ो। बट अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस पार्ट को भी सुनते जाओ। देखो अगर आपके दिमाग में सेट है कि आपको पीसीबी लेना है, ठीक है, या आपको कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेना है, ठीक है, या आपको ह्यूमैनिटीज लेना है, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन कि आप बेसिक मैथ्स के साथ जाओ, ठीक है, क्योंकि पेपर स्टैंडर्ड के कंपैरिजन से काफ़ी इजी आता है। तो आपके पास एक चांस होगा कि आप अपने परसेंटेज को, मार्क्स को एलिवेट कर सकते हो, ठीक है। बट वही चीज़ है, अगर आपके दिमाग में चीज़ें सेट हैं तो आप उनके साथ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपने आगे चलकर पीसीएम लेना है, पीसीएम भी लेना है, या कॉमर्स विद मैथ्स लेना है, सो देन यू हैव नो ऑप्शन, आपको स्टैंडर्ड ही लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। यही चीज़ है, तो सोच समझ कर डिसीजन लेना। व्हाट टू चूज में भी मैंने बता दिया। अगर आपको मेडिकल चाहिए, कॉमर्स विदाउट मैथ्स चाहिए, आर्ट्स चाहिए, तो एक अच्छा ऑप्शन है कि आप बेसिक मैथ्स के साथ जाओ, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, आपके नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको पता है कि आपका गोल क्या है, आपको पीसीएम लेना है, कॉमर्स विद मैथ्स लेना है, देन यू हैव टू टेक स्टैंडर्ड मैथ्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तब तक आगे के लिए बाय बाय एंड राधे राधे। थैंक यू।